छोटी सी झोपड़ी के आसपास भी कहीं अस्थियां पड़ी हुई हैं। राजा अतिथि के रूप में आया है। अतिथि देवो भव। ध्यान दें सज्जनों, कभी कभी हम शहरी जन अपने आप को सभ्य समझने वाले, ग्राम्य जीवन के साथ जी रहने वाले, आदिवासी क्षेत्र में जन्मने वाले रहने वाले हम लोगों से भी कभी बड़े आगे होते हैं, बड़े सरल होते हैं। उनको शायद ये सुनने को ना मिला हो अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि सत्कार में वो बहुत आगे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। अपने झोपड़ी के सामने आया हुआ राजा को देखकर उस आदिवासी ने राजा को पूछा, आप राजा, ये हमारे सद्भाग्य हैं, आइए, रात हो रही है, हम आपका क्या स्वागत करें। राजा ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे विश्राम की जगह दो। उसने कहा, मेरी ये छोटी झोपड़ी है और तो कुछ है नहीं, आप इसी में विश्राम कर लीजिए। राजा थका हुआ था। जो कुछ उसके पास जंगली फल थे स्वागत में रखा, खाया, पानी पिया। राजा सो रहा है। धीरे धीरे रात बीती। ब्राह्म मुहूर्त का समय आया। उस आदिवासी जंगली व्यक्ति ने कहा, राजन उठो, सवेरा हो गया। आप मेरे यहाँ इस झोपड़ी में ठहरे हैं, कोई देख न ले। आपको मेरे इस छोटी सी झोपड़ी के रूप में आवास में ठहरा हुआ देखकर आपके लिए लोग क्या कहेंगे। जल्दी उठ जाओ, मेरी प्रार्थना है। राजा नींद टूटी और कहता है, अभी और सोने दो, और सोने दो। वह जगा रहा है, उत्तिष्ठत, जागृत, लेकिन राजा कहता है, चुप हो जाओ। जानते हो, ये राज्य हमारा है और मेरे राज्य में ये जंगल और जंगल के अंदर आई हुई ये झोपड़ी भी हमारी है। उस समय वो आदिवासी सुन करके चकित रह जाता है। जिस झोपड़ी में कहीं अस्थियां पड़ी हुई थीं, कहीं खून रक्त जगह जगह पर था, दुर्गंध आ रही थी, और उसमें पड़ा हुआ लेटा हुआ राजा जग भी जाता है लेकिन निद्रा से उठना नहीं चाहता और कहता है, ये झोपड़ी मेरी है। उस समय परीक्षित से रहा नहीं गया। परीक्षित ने पूछा, ऐसा मूर्ख राजा कौन था? ऐसा मूर्ख राजा कौन था? अभी तक जो मैंने राजाओं की कहानी सुनी है, आपके द्वारा राजवंश की परंपरा में तरह तरह की कहानियां आपने कही सुनी, लेकिन ऐसा मूर्ख राजा कौन था? उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, दूसरा कोई नहीं, ऐसा मूर्ख राजा कहीं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तो नहीं है। ऐसे मूर्ख राजा की कहानी किसी और की कहानी नहीं, ये तुम्हारी ही कहानी है।
सुखदेव जी महाराज ने परखना चाहा था, झकझोर करके उसको अपने में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपनी स्वयं की परम सनातन ब्रह्म रूप सत्ता में केंद्रित करने के लिए झकझोरा। राजन वह मूर्ख राजा तुम ही हो, ये दूसरे की कहानी नहीं है, तुम्हारी ही कहानी है। ध्यान दो, ये शरीर रूपी जो छोटा सा निवास है, आखिर इसमें क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस्म सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे टिका है ये ख्याले आसमां। ये शरीर क्या है? जिस समय तुलसीदास को रत्नावली ने एक बहुत ही झकझोरने वाली बात कही, तुलसीदास जी रात के अंधेरे में वेग से बहती हुई नदी को एक लकड़ी के सहारे पार करके जब अपनी पत्नी रत्नावली के घर ससुराल पहुंचते हैं, रत्नावली अपने पीछे इतने दैहिक आकर्षण में, दैहिक सम्मोहन में, शरीर के पीछे इतना सम्मोहित अपने पति तुलसीदास को देखकर सोचने लगी। पूछा है कि आप इतनी रात में, अंधेरे में, और नदी जो बह रही थी उसको पार करी, और बारिश का समय आप कैसे आए, मेरे पास तक कैसे पहुंचे? तुलसीदास जी ने कहा, नदी तो मैं पार कर लिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा तेरे प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग की सच्चाई के कारण प्रकृति भी मदद करती है। एक बहती हुई लकड़ी मुझे मिल गई और उसी को पकड़ करके मैं आ गया। ठीक, और आप मेरे इस कक्ष तक कैसे पहुंचे? दरवाजे बंद थे, घर में प्रवेश नहीं हो सकता था, लेकिन एक बाहर रस्सी मुझे लटकती हुई दिखाई पड़ी, उससे ऊपर आ गया। रत्नावली ने सोचा, चलो देखें तो सही, कहाँ से आप ऊपर आए, किस रस्सी को पकड़ करके आए। जब वो गई है, रोशनी के साथ देखा कि वहाँ पर रस्सी नहीं थी, किंतु सर्प लटका हुआ था मरा। तुलसीदास जी की तरफ देखती है बड़े प्रश्न के साथ, अभी कुतूहल और भी है। आप जिस लकड़ी को पकड़ करके नदी पार करके आए, चलो उसको भी देखें। कहानी बड़ी प्रेरक है। आज तुलसी के जीवन में कोई परिवर्तन का द्वार खुल रहा है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंची है, तुलसीदास जी से पूछा, किस किनारे में आप लगे थे? तुलसीदास जी उस जगह पर पहुंचते हैं, वहाँ पर लकड़ी नहीं पड़ी थी, एक मुर्दा पड़ा हुआ था। ध्यान दें सज्जनों, उस समय पत्नी रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्म की देह मम तामे ऐसी प्रीति, जो कहूँ होती राम महा मिटत सकल भव भीति।
ये शरीर आखिर एक अस्थि चर्म को बहुत ही साज सज्जा के साथ जो हम देख रहे हैं, इसमें आपकी इतनी प्रीति हो गई, अगर थोड़ा सा भी अनुराग राम की तरफ हो जाता तो शायद ये सदा सदा के लिए संसार चक्र के साथ जो चलता हुआ संबंध है खत्म हो जाता, मुक्त हो जाते। तुलसीदास जी सुनते हैं और सुनने के साथ बहुत अच्छा बोल रही है। खुद को ग्लानि हुई और खुद को ग्लानि हुई। पत्नी के ये शब्द उनके अंतर्दृष्टि को मोड़ देते हैं। आंखें झुक गई और झुकी, और इसी के साथ तुलसी का व्यक्तित्व मुड़ जाता है पीछे की तरफ। पत्नी खड़ी है किनारे पर और तुलसी आगे चल पड़ते हैं। पत्नी देखती है कि अब तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तुलसी को आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? अब तुलसी सुनते नहीं है। ध्यान दें, एक शब्द की मार ने तुलसी के अंदर के पूरे मोह को मार दिया। पूरी एक दृष्टि खुल गई। जो दैहिक आकर्षणों में, काम की व्यवस्था में, विषयों में अब तक मन उलझा रहा था, वही मन अब बदल चुका और राम की खोज में चल पड़ा। ध्यान दें सज्जनों, परीक्षित देह में ही तो थे, देह के तल पर ही तो अपने आप को राजा मान रहे थे और अपने आप में सम्मान की चाह में एक ऋषि को गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान कर दिया था। परीक्षित में कितना परिवर्तन हुआ है। आज 7वां दिन, जब अंतिम दिन है, परीक्षित के लिए जीवन का अंतिम दिन है, तब एक सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञानी, सच्चा उपदेशक, प्रवक्ता जानना चाहता है कि मेरा श्रोता कहाँ है। मेरे श्रोता में जो कुछ मैंने कहा है उसका कितना प्रभाव हुआ, कितना असर हुआ, परखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परखते हैं। परीक्षित अंदर से झंकृत हुए। थोड़ा भी कहीं स्पर्श न रह जाए इस मायामय संसार के किसी भी तल पर, किसी भी दिशा में और किंचित मात्र भी इस शरीर में। इसके लिए परीक्षित जी को ये कहानी सुनाई थी और परीक्षित जी को उन्होंने एक कसौटी के साथ खरा व्यक्तित्व दे दिया। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव, आपके ज्ञान ने हमें जगा दिया। जग गए, लेकिन जगने के बाद प्रश्न है उठे हो या नहीं। शास्त्र जगाते हैं, उठा नहीं पाते, लेकिन गुरु ही है जो जगाता भी है और नींद में पड़े हुए जीव के ऊपर जो मोह की चादर है उसको पकड़ करके खींच लेता है अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, और इसी के साथ उठो, उठा भी देता है। यही गुरु की विशेषता है। परीक्षित जी को भगवान की उस लीला से फिर से जोड़ते हैं
जहाँ पर भगवान का ध्यान दें, अपना गार्हस्थ जीवन चल रहा है और कभी कभी स्वजन संबंधियों की अपनी अपनी अलग आकांक्षाएं हैं, वृद्धों की अपनी कुछ भावनाएं हैं, युवाओं की अपने स्वजन संबंधियों की और इसी के साथ ही अपने वृद्धों की। जहाँ जहाँ भी भगवान अपने कर्तव्य को देखते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, ध्यान देना, वहाँ वहाँ कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने आप में स्पर्शित हैं। पद्म पत्र मिवाम्भसा की उक्ति के अनुसार, कहावत के अनुसार, वसुदेव जी के द्वारा उनकी एक बड़ी पुरानी आकांक्षा थी कि हम यज्ञ करें। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के प्रसंग में सब लोग गए हैं और वहाँ पर यज्ञ के उत्सव में आज नंद बाबा, गोप गोपांगनाएं सब आए हुए हैं। एक वह वक्त था, वह समय था जब भगवान कृष्ण लाला की मधुर झांकी के साथ गोपांगनाओं, गोपी जन और गोपों के बीच में खेलते थे। समय के साथ सब कुछ बदल गया। सज्जनों, बदलता है, इस बदलाव को कौन रोक सका है? बदलते बदलते भगवान कहते हैं ये संसार चलते चलते हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन संसार में हम क्या चलाएंगे? कोई हमें चला रहा है। हम चल रहे हैं